गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स पढ़ाए थे। उन स्पेशल रूल्स में मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बतलाए पहले तो, फिर स्पेशल रूल्स में मैंने आपको एक रूल पढ़ा दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। अब आगे के जो स्पेशल रूल्स हैं उनको मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। रूल बतला देता हूँ मैं आपको। उसमें मैंने आपको नियम बताया था कि यदि यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित कोई बात आ जाए और आर्मी में सेड या सेड टू हुए तो टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता। फिर मैंने बताया था उसमें हैबिचुअल एक्शन, आदत से संबंधित कोई बात आ जाए, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य, प्रोवर्ब्स कहावतें, कोटेशंस कथन, और एक बताया था मैंने आपको इनहेरेंट क्वालिटी। इनसे संबंधित कोई भी बात आती है तो अपन उनमें टेंस और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते, आरबी में सेड या सेड टू होने पर भी। ठीक भैया, तो देखिए अगला नियम पढ़ते हैं अपन। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। ठीक है, मतलब ऐसा कार्य जो अपन की आदत बन चुका है, उस कार्य में भी अपन टेंस या डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते, उसी टेंस में अपन रहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के लिए, अनीता सेड टू बबीता। अनीता ने बबीता से कहा, I get up early in the morning daily। ये सेंटेंस लिखा है। अनीता said to बबीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I get up early in the morning daily। अनीता ने बबीता से कहा, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठती हूँ। तो देखिए, ये आदत से संबंधित बात हो गई, तो अपन इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। आर्मी में सेड सेड टू है और हैबिचुअल एक्शन का नियम मिल रहा है, तो टेंस या डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अनीता की अनीता, सेड टू को किस में बदल देंगे अपन, टोल्ड में, और बबीता की बबीता, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। यहां तक बात समझ आती है, अनीता टोल्ड बबीता दैट। आगे बढ़े, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो होगा, आई प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये तो बदलेगा। आई की कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक तो ये फर्स्ट पर्सन है और एक ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन, ये सूत्र के अनुसार। ठीक भैया, अब सब्जेक्ट क्या है बनता, अनीता। अनीता का सब्जेक्ट लिखना है, अनीता का सब्जेक्ट होता है सी, लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। अब देखो गेट अप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, लेकिन अपन को ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। सी गेट अप, गेट्स अप, सी के अकॉर्डिंग क्या है ना, वर्ब में ऐसे ऐसे लगता है, सिंगुलर वर्ब आती है गेट्स अप, और आई के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है गेट अप। टेंस तो वही रहा है, ठीक है भैया। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। और देखो उदाहरण, जैसे माई फादर सेड टू माई डॉटर,
मेरे पिताजी ने मेरी पुत्री से कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आदत होती है कुत्तों की अजनबी लोगों पर भौंकने की, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो माई फादर की माई फादर सेड टू मेरा किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। और माई डॉटर की माई डॉटर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, दैट लगा दूंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डॉग्स मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, डॉग्स। बार्क B1 दे रखा है, B2 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, बार्क की बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ये नियम क्लियर हो गए। अगला नियम देखिए, एक नियम बताया था मैंने आपको, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट। साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट्स। क्या, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य। ठीक है भैया, देखिए मतलब ऐसी बातें जो विज्ञान से संबंधित हो उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है, और ऐसी बातें जो भगवान से संबंधित हो उन्हें आध्यात्मिक कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध कर दिया वो फिक्स है। ठीक है भैया, तो इसलिए उनको अपन क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई साइंस टीचर said to me, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। मेरे गणित के अध्यापक ने मुझसे कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब ये अपन को किसने बतलाया, ये वैज्ञानिकों ने बतलाया, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की हुई ये बात है, इसको बदला नहीं जा सकता। उबलता है तो उबलता ही है वो तो, ठीक है। तो ये क्या है, साइंटिफिक बात हो गई, वैज्ञानिक बात हो गई, इसलिए अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। माई साइंस टीचर ऐसे लिख सकते हैं, द टीचर ऑफ माई, द साइंस टीचर ऑफ माइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो देखो, माई साइंस टीचर सेड टू को मैं किसमें बदल दूंगा, टोल्ड में, ठीक है। और मी की मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो होगा। वाटर आरएस का सब्जेक्ट है, वाटर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज रहता है, तो वाटर की वाटर। एरर क्या रखा है, B1 में ऐसे दे रखा है, B2 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, BOILS, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई मदर सेड टू माई डॉटर, water contains hydrogen and oxygen,
पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता ही है, बिल्कुल वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की हुई बात है। H2S का सूत्र होता है। तो देखो कैसे बना देंगे इसको, माई मदर सेड टू को टोल्ड मी और माई डॉटर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और इस सेंटेंस को अपन क्या कर देंगे, जो का तो लिख देंगे, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये अपन का एक एग्जांपल और है इसका, वो भी देख लो। श्रेया said to Supriya, water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, श्रेया की श्रेया, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, और सुप्रिया की सुप्रिया, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, बिल्कुल जमता है, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की हुई है। तो इसको जो करते लिख दो, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये तो अपन की किससे संबंधित हो गई, विज्ञान से संबंधित बात हो गई। अब है अपन की स्क्रिप्चर पर, भगवान से संबंधित बात। तो देखो जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, the teacher said to the students, the teacher said to the students, God does not take birth। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, गॉड डज नॉट टेक बर्थ, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात है, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। ईश्वर तो क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बदलेंगे इसको, द टीचर, स्क्रिप्चर फैक्ट, अध्यात्म तत्व से संबंधित बात है, सेड टू को टोल्ड में बदलूंगा मैं, और द स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट, कॉमा या इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट। गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज, गॉड डज नॉट। अब डज नॉट अपन का डिड नॉट में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, डिड नॉट में, लेकिन अपन को नहीं बदलना है, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। ठीक भैया, और अगला नियम देखते हैं, inherent quality। जन्मजात गुण। ठीक है, मतलब मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो बहुत सारे गुण हैं जिनको वो अपने अंदर विकसित करता है, दुनियादारी से सीखता है तरह तरह के गुणों को, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ठीक है, ईश्वर के द्वारा प्रदान किए हुए होते हैं, तो उनमें अपन इसका प्रयोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे माई मदर सेड टू मी, अ मदर लव्स हर चाइल्ड। मेरी माँ ने मुझसे कहा, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। बिल्कुल सही बात है, ये जो गुण है ये विकसित नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, तो देखो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, माई मदर सेड टू अपन का किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। ठीक है, तक इसको ए मदर थर्ड पर्सन है तो जो कि तो लिख देंगे, लव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, B2 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, लव्स हर चाइल्ड। ओके, एक नियम और है इसका, प्रोवर्ब्स, कहावतें,
एंड कोटेशन। कथन, कोई भी कहावत आ गई या कथन से संबंधित कोई वाक्य आता है तो अपन उसको भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्रोवर्ब्स देख लो, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अध्यापक ने मुझसे कहा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। क्या है ये? कहावत है। तो देखो भैया, इसको अपन जो कि तो लिख देंगे, द टीचर सेड को टोल्ड में बदल दिया मैंने, मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका बाजवर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ठीक भैया, एक कोटेशन का देख लो, जैसे गांधी जी सेड नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue, अहिंसा सबसे बड़ा गुण है, सर्वोच्च गुण है। तो देखो बदलेगा नहीं, गांधी जी सेड की सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, गांधी जी सेड दैट। नॉन वायलेंस जो कि तो आ जाएगा, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue। ठीक है, अब इससे संबंधित एक नियम और बतलाता हूं मैं आपको, वो भी आपको ध्यान से देखना है। हालांकि उसमें से कभी एग्जाम में कोई सेंटेंस नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देख लो, क्या पता आ जाए। ठीक भैया, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरएस वाले भाग में बी आ जाता है। क्या आ जाता है? बी। तो बी अपन का क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है और प्लूरल होता है। लेकिन जब अपन इसे बदलते हैं आरबी के अकॉर्डिंग, जब अपन इसे बदलते हैं तो अपन सब्जेक्ट ग्रुप में किसको मानते हैं? दे को मानते हैं। ठीक है भैया, है ऐसा करते हैं अपन, इस प्रकार से बदलते हैं। लेकिन एक नियम देखिए आप, नियम यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आरएस में बी हो और उसका अर्थ और उसका यूनिवर्सल सेंस, सार्वभौमिक अर्थ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम बी को नहीं बदलते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट से जब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि आप बात को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है वही बात कहनी है अपन को, उसके सेंस में अपन को परिवर्तन नहीं करना है। ठीक भैया, तो देखिए बी को जब बी का अर्थ, जब बी आरएस में हो और बी का अर्थ क्या हो? यूनिवर्सल सेंस हो, मतलब बी यानी हम, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सूचित नहीं कर रहा हो बल्कि सभी मानवों को सूचित कर रहा हो, तो फिर अपन उस बी को चेंज नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द सेज सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, वी आर
ह्यूमन बींग्स, हम मानव हैं। क्या कहा? वी आर ह्यूमन बींग्स का अर्थ क्या होता है? हम मानव हैं। है कि नहीं अपन मानव? अपन मानव हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, इसमें सार्वभौमिक सत्यवाद भी है। ठीक है, और बी का प्रयोग जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए नहीं हो रहा बल्कि सभी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेंस हो गया बी का, तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। दो को कैसे बनाएंगे? द सेज, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और मी की मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। ठीक है, अब बी, इस बी को अपन को जो को लिखना है बी, आर यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित बात है तो आर भी चेंज नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स भैया, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टीचर सेड टू हर वी आर मॉर्टल्स। इसका अर्थ क्या होता है? हम नश्वर हैं। क्या भैया? नश्वर है। बिल्कुल हम नश्वर हैं, हम सभी का नाश होगा, हम सभी को एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त होगी। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो द टीचर और बी का जो सेंस है वो अपन का एक यूनिवर्सल सेंस है। बी है किन्हीं पर्टिकुलर व्यक्तियों को सूचित नहीं कर रहा बल्कि होल मानव जाति को सूचित कर रहा है। तो बी की बी, आर की आर, मॉर्टल्स की मॉर्टल। ठीक है, ये अपन के असर्टिव सेंटेंस अपन का इसमें खत्म हो गया। इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।